सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज ने कहा है कि अगर आप पागल हैं तो सत्य की राह पर चलने का पागलपन अवश्य करो। सुना आपने वैद्य, साईं बाबा ने क्या कहा है? ये दास गणु साईं का तोता है, तोता। सत्य करो जी। सत्य के लिए लड़ाई करो, झगड़ा करो, संघर्ष करो, और सत्य के लिए अपने आप को समर्पित कर दो। लेकिन सत्य को जीतो। सत्य को जीतने का क्या अर्थ है? सत्य को जीतने का अर्थ है ईश्वर को जीतना, मालिक को जीतना और अपने आप को भुला देना। सत्य के लिए अपना बलिदान दो, सत्य के लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगा दो। सत्य के लिए जो जो जैसा जैसा प्रयास करता है वैसा वैसा उसका सत्य पर अधिकार बनता जाता है। इसी को हम तपस्या कहते हैं। सत्य को पाना मतलब ईश्वर को पाना। तपस्या का अर्थ ही है कि अपने आप को एक एक करके समर्पित करना। जब इंसान पूरे का पूरा अपने आप को समर्पित करता है तब उसके लिए सत्य का संपूर्ण स्वरूप सामने आता है। अर्थात मालिक का साक्षात्कार होना, मालिक की कृपा की वर्षा होना, इंसान का निर्भय होना, परम आनंद की प्राप्ति होना। बोलो पुंडलीक वरदा हरि विठ्ठल, श्री ज्ञानदेव महाराज तुकाराम, श्री साईनाथ महाराज की जय।
तो भक्तों, अब मैं आपको एक कथा सुनाता हूं। एक बार किसी लकड़हारे की कुल्हाड़ी कुएं में गिर गई। वो बेचारा परेशान होकर सोचने लगा कि अब मैं क्या करूंगा, कैसे लकड़ियां काटूंगा और कैसे अपने परिवार का लालन पालन करूंगा। उसने भगवान को पुकारा और भगवान उसके सामने प्रकट हुए। लकड़हारे की विनती पर भगवान ने कुएं में से एक सोने की कुल्हाड़ी निकाली और उसे लकड़हारे को देते हुए कहा, ये लो, ये रही तुम्हारी कुल्हाड़ी। लकड़हारे ने इनकार किया और कहा, भगवान, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, कृपया करके मुझे मेरी कुल्हाड़ी दे दीजिए। तब भगवान ने कुएं में से चांदी की कुल्हाड़ी निकाली और उसे दी, लेकिन लकड़हारे ने उसके लिए भी इनकार कर दिया। तब भगवान बोले कि अरे तुम्हें अपनी ही कुल्हाड़ी क्यों चाहिए? ये सोने और चांदी की कुल्हाड़ी ले लो और अपना जीवन बदल डालो। लकड़हारा कहने लगा, भगवान, जीवन बदल डालूंगा, पर सच्चाई का रास्ता कैसे छोड़ूं? लकड़हारे ने कहा, जीवन बदलने के लिए सत्य का मार्ग नहीं छोड़ूंगा भगवान, कृपया करके आप मुझे मेरी कुल्हाड़ी दे दें। और तब भगवान ने उसे उसकी कुल्हाड़ी दे दी। लकड़हारे ने खुशी खुशी अपनी कुल्हाड़ी ले ली और तब भगवान ने प्रसन्न होकर उसे सोने चांदी की कुल्हाड़ी भी दे दी। बोलो पुंडलीक वरदा हरि विठल। भक्तों, सत्य की यही महिमा है और यही माया है। सत्य की राह बहुत कठोर है, लेकिन कष्ट सहने के बाद सुख ही सुख है। तो भक्तों, आज का कीर्तन मैं यहीं पर समाप्त करता हूं और ईश्वर से याचना करता हूं कि आप सबको दीर्घायु और निरोग आयु का लाभ हो। बोलो सच्चिदानंद महाराज की जय। बोलो सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बहुत हो गया नाटक, बहुत हो गया। क्यों भजन कीर्तन करते हैं आप लोग? क्यों? क्यों? बंद करो ये सब, बंद करो। ये आप मंदिर के सामने खड़े होकर
शोर क्यों मचा रहे हैं मान्यवर? शोर तो आप जैसे लोग मचाते हैं। किसकी भक्ति करते हैं आप, उसकी या इसकी? इस दुनिया में भगवान है ही नहीं, नहीं है भगवान। अगर भगवान होता तो क्या मुझे नींद नहीं आती? अरे बरसों से सोया नहीं हूं मैं। अगर भगवान है तो क्यों नहीं आया तुम्हारा भगवान मुझे लोरी सुनाकर सुलाने के लिए? क्यों? है कोई जवाब? और कहां है वो साईं बाबा? कहां है? उससे मिलने आया हूं मैं। मुंबई में मेरे दोस्त ने कहा था कि शिरडी के साईं बाबा तेरी निद्रा नाश नष्ट कर देंगे। राम राम। पर शिरडी में तो साईं बाबा है ही नहीं। भला होंगे भी कैसे जब इस दुनिया में ही भगवान नहीं है? तो भला शिरडी में साईं बाबा कैसे होंगे? कैसे होंगे? ये जो कोई भी था, ये तो साईं का अस्तित्व ही मानने को तैयार नहीं है। फिर वो साईं को भगवान कैसे मानेगा? राम सत्य वचन वैद्य जी, सत्य वचन। साईं बाबा ये दोनों नहीं जानते ये क्या कह रहे हैं। इन्हें क्षमा करना, मेरी रक्षा करना। ऐ मालिक, तुम्हारा ये इंसान तुम्हारे अस्तित्व पर ही शंका संदेह व्यक्त कर रहा है। क्यों? क्या तुम्हारे अस्तित्व का साक्षात्कार उसे नहीं होता? क्या उसे एहसास नहीं होता कि तुम हो? तुम तो इस चराचर जगत पे समाये हुए हो। इस दुनिया की हर चीज चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है कि उसे मालिक ने बनाया है, फिर भी इंसान कहता है कि दुनिया में मालिक नहीं है। जब पेड़ पौधों की डालियों पर फूल निकलता है तो उसमें हमें तुम्हारे दर्शन होते हैं और हम जान जाते हैं कि मालिक है। फिर भी तुम्हारा इंसान कहता है कि दुनिया में मालिक नहीं है। क्या उसे भयंकर आंधी तूफान में तुम्हारे दर्शन नहीं किए? क्या उसे बारिश की बूंदाबांदी में तुम्हारी कृपा की वर्षा का अनुभव नहीं हुआ? क्या सूर्योदय और सूर्यास्त में उसने तुम्हारे जन्म मृत्यु का संकेत नहीं जाना? क्या दोपहर की कड़ी धूप में उसने तुम्हारे इशारे को नहीं समझा कि खुद की परछाई भी इंसान को साथ छोड़ने पर मजबूर कर देती है और ऐसे कठिन समय में सिर्फ मालिक ही उसकी सहायता कर सकता है। हर तरफ तुम हो मालिक, हर किसी में तुम हो। इस चराचर जगत के मालिक हो तुम, हम सबके उद्धारक हो तुम रहम दिल हो मालिक। इस नादान इंसान को क्षमा कर दो मालिक, क्षमा कर दो मालिक, क्षमा कर दो। सबका मालिक एक। क्यों मेरा पीछा कर रहे हैं आप सब? हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। हाँ, मेरी मदद कोई नहीं कर सकता, समझे? अपना नाम तो बताइए। क्यों? वैद्य जी, मुझे तो ये बड़ा मजेदार चित्र दिखाई दे रहा है। सच कहा आपने, ये चित्र बड़ा विचित्र है। कहाँ से आए हैं आप? इतनी ही उत्सुकता है तो खुद ढूंढ निकालो, मेरा पीछा मत करो, जाने दो मुझे। क्यों मेरी जान के दुश्मन बन रहे हो? अरे जाओ ना। अरे हम तो तुम्हारी जान में जान भरना चाहते हैं भाई। कौन डालेगा मेरी जान में जान? साईनाथ। साईं बाबा है। अगर उन्हें मेरी जान में जान डालनी ही थी तो उन्होंने मुझे बेजानी क्यों किया? तुम्हारे सारे सवालों का जवाब तुम्हें मिल जाएगा। पहले ये बताओ कि तुम शिरडी में क्यों आए हो? हाँ, भीख मांगने। अरे नींद की भीख मांगने आया हूँ मैं। राम राम राम।
द्वारिकानाथ जी, मुझे तो ये व्यक्ति पागल लग रहा है। पागल। सत्य वचन वैद्य जी, सत्य वचन। कोई देगा मुझे भीख? कोई देगा मुझे नींद की भीख? अरे मुझे नींद चाहिए, नींद। आए बड़े हमदर्दी जताने हैं। जाओ, मेरा पीछा मत करो, मुझे नींद चाहिए, जाने दो मुझे। अरे जाओ ना, अरे जाओ, मुझे नींद चाहिए, नींद। जाओ, क्या अरे जाओ। वो जो कोई भी है उचित रास्ते पर ही है। अरे राम राम राम। अरे दास गणु जी, क्या आप सपना देख रहे हैं? सपना कैसा वैद्य जी? फिर आपने ये कैसे जाना दासगणु कि नींद की भीख मांगने वाला ये भिखारी उचित रास्ते पर है? हाँ, क्योंकि वो शिरडी में आया है। तो साईं बाबा जिसे चाहते हैं वही शिरडी में आता है। हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था गुरुजी। जिस पर साईं बाबा की कृपा होती है वही शिरडी में आते हैं। साईं बाबा इसको नींद की भीख अवश्य देंगे, अवश्य देंगे। तात्या, कर्म बंधन से किसी को छुटकारा नहीं होता। इंसान जो कर्म करता है, उसका अच्छा या बुरा, उसका कर्म फल तो उसे भुगतना ही पड़ता है। बाबा, लेकिन उस आदमी को नींद नहीं आ रही है। इसका अर्थ ये नहीं है कि मालिक नहीं है, भगवान नहीं है। मालिक है, भगवान है तात्या। इंसान न उसे देख पाता है, न उसे महसूस कर पाता है। वो मालिक पर विश्वास कैसे करेगा? लेकिन वो आदमी दुखी है, पीड़ित है वो बाबा। और उसका दुख, उसकी पीड़ा दूर नहीं हो रही है, इसलिए वो मालिक पर उंगली उठा रहा है, मालिक को दोष दे रहा है और कह रहा है कि दुनिया में मालिक है ही नहीं। यही ना तात्या? जी बाबा। तात्या, वो सच्चाई छुपा रहा है। उसकी नींद उसकी दुश्मन क्यों बनी है, ये बात वो नहीं बता रहा। वो अपने बारे में खामोश है। इंसान के किए हुए अपराधों के, गुनाहों के भूत जब उसके मन में तूफान मचाने लगते हैं, तब डर की वजह से इंसान की नींद उड़ जाती है तात्या। इंसान तब चैन की नींद नहीं सो पाता जब वो कोई बुरा कर्म करता है या पाप करता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। हमेशा मालिक को याद करते रहना चाहिए। हमेशा मालिक का कृतज्ञ होना चाहिए। सबका मालिक एक। नरेंद्र! नालायक! पिताजी, पैदा होते ही क्यों नहीं मर गए तुम? मत कहो मुझे पिताजी। कुलद्रोही, मातृद्रोही। नहीं पिताजी, नहीं। नरेंद्र नालायक! मत मारिए, मत मारिए पिताजी। मत मारिए पिताजी, मत मारिए। मैं तुझे जान से मार देना चाहता हूँ। साईं बाबा, मेरी रक्षा कीजिए साईं बाबा, मेरी रक्षा कीजिए मेरे साईं बाबा। पिताजी। बचाओ, बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ, बचाओ, बचाओ। पापी, भाग, तुझे नहीं छोड़ूंगा आज, नहीं छोड़ूंगा। भाग तू। पापी, तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे नहीं छोड़ूंगा। पापी, नहीं, बचाओ, बचाओ, मातृद्रोही, बचाओ। नहीं छोड़ूंगा तुझे आज। नहीं, नहीं, नहीं पिताजी। अरे कुल कलंकी ही नहीं, इंसानियत के नाम पर काला धब्बा हो तुम। नहीं, आज ये धब्बा हमेशा के लिए मिटा दूंगा मैं। नहीं, नहीं पिताजी। तुम्हारा जन्मदाता हूं ना मैं, आज तुम्हारा मृत्युदाता भी बनूंगा। नहीं, मृत्युदाता बनूंगा। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं।
नहीं पिताजी, नहीं नहीं पिताजी, मुझे मत मारिए, मुझे मत मारिए पिताजी, मत मारिए मुझे। नहीं। अरे भाई, हमें सोने दोगे या नहीं? कल से रोए जा रहे हो, चिल्लाए जा रहे हो। अपने पिता की याद आ रही है तो जाकर अपने पिता से मिल लो। वो अपने पिता से मिलने नहीं आएगा। नहीं, नहीं। कुल कलंक, उसका पिता उससे मिलने आता रहेगा। साईं बाबा, मेरी रक्षा कीजिए साईं बाबा, मेरी रक्षा कीजिए साईं बाबा। मालिक, मालिक, तुम्हारा इंसान रो रहा है और उसे इस बात का एहसास है कि उसके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है। तुम्हारा इंसान जब बच्चा होता है तब उसकी माँ बच्चे पर अशुभ का साया तक ना पड़े इसलिए अपने पल्लू की आड़ में उसे छुपा लेती है। लेकिन अब तुम्हारे इंसान को अशुभ के साए से बचाने के लिए ना तुम्हारे इंसान के साथ तुम्हारी माँ है न माँ का पल्लू। फिर कौन करेगा उसकी रक्षा? कौन समझाएगा मालिक उसे? मालिक की पाप करना नहीं चाहिए। जो पाप करते हैं उन्हें पाप का ताप भी सहना पड़ता है। पाप करते समय तुम्हारा इंसान हंसता है, उसका स्वार्थी पापी मन खुशी से डोलने लगता है। लेकिन जब वही पाप महाकाय स्वरूप में सामने आता है तो यही इंसान डरता है, आक्रोश करता है। क्यों क्यों अपने पाप से दूर भागना चाहता है इंसान? उसकी नींद क्यों उड़ जाती है? वो हंसना क्यों भूल जाता है? मालिक क्यों? माता पिता तो अपनी संतान को दुआ देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। फिर तुम्हारे इस इंसान का पिता उसे दुआएं की बजाय बद्दुआएं दे रहा है। क्यों शाप दे रहा है? तुम ही बताओ मालिक। जिसके साथ अपने माता पिता का आशीर्वाद नहीं है उसका भला तुम भी कैसे कर सकते हो मालिक? मालिक, तुम भी तो उससे आशीर्वाद नहीं दे सकते हो ना? तुम भी तो उसके लिए दुआ नहीं मांग सकते हो। वैसे तुम्हारा भी कमाल है मालिक। कैसे कैसे इंसान बनाते हो तुम। एक तरफ ये इंसान है और दूसरी तरफ वो जो अपने लिए नहीं अपने परिवार के लिए जी रहा है, जो हर हालत में अपने माता पिता को खुश रखना चाहता है। खुद कष्ट उठा रहा है लेकिन परिवार के चेहरे पर हंसी देखना चाह रहा है। उसके साथ उसके माता पिता का आशीर्वाद है, सारे परिवार की शुभेच्छाएं हैं। फिर भी तुम उसकी परीक्षा लेना चाहते हो मालिक? उसे मजबूर करते हो परीक्षा देने के लिए? वाह मालिक वाह, तुम्हारी लीला कोई नहीं समझ सकता मालिक, कोई नहीं, कोई नहीं जान सकता। सबका मालिक एक।
सुबह हो गई। मैंने सूर्य देवता को बोल दिया है, जब तक आपकी नींद ना हो पूरी, वो उदय ना हो। मैंने भी सूर्य देवता से यही प्रार्थना की है कि जब तक मेरी पत्नी की नींद पूरी ना हो, वो उदय ना हो। मेरी पत्नी मेरे लिए जागती रहती है, उसे विश्राम करने दीजिए, नहीं तो वो उठते ही काम पर लग जाती है। हमारा परिवार जो बड़ा है, दिन में उसे विश्राम करने का मौका ही नहीं मिल पाता। दादी की सेवा, दादा की सेवा, चाचा की, चाची की, बच्चों का ध्यान और मेरी चिंता। अरे बस कीजिए। उमा, मैं तुम्हारा कृतज्ञ हूं। जिस घर में स्त्री शक्ति की पूजा होती है, उस घर में बड़ी बरकत होती है। खुशी, आनंद, प्यार, आदर, यही उस घर की 4 दीवारें होती हैं। चलिए ना, अंदर चलकर सोइए। किताब को हाथ मत लगाइए। उमा, मुझे परीक्षा देनी है। पहले नींद, बाद में परीक्षा। लेकिन उमा, मुझे कुछ ध्यान ही नहीं रहता। कैसे रहेगा जब दिमाग में यात्रा की टिकटें होंगी, बच्चों की पाठशाला की फीस होगी, घर खर्च की 12 खड़ी होगी, तब किताब की बातें ध्यान में कैसे रहेंगी? चलिए सो जाइए। कभी कभी अपनी चिंता का थोड़ा सा बोझ भगवान पर भी डाल देना चाहिए, समझे? वाह रे मालिक वाह। नारी को शक्ति क्यों बोला जाता है, इसका पता मुझे आज चला। सिर्फ नारी ही तुम पर हुकूमत चला सकती है, क्योंकि नारी को ही तुमने निर्माण करने की शक्ति प्रदान की है। नारी तुम्हारा ही तो रूप है, इसलिए नारी पुरुष को माता, बहन, पत्नी, पुत्री, इन रूपों में तुम्हारी तरह क्षमा भी करती है। नारी को अपनी शक्ति की पहचान है मालिक, इसलिए तो वह कहती है कि हे भगवान, हमारी चिंता का बोझ उठाइए मालिक। और तुम्हारा भी कमाल है मालिक, तुम भी तो दयालु हो, कृपालु हो, करुणाकर हो, रहमदिल हो, रहमदिल हो। इंसान को स्त्री शक्ति की इज्जत करनी चाहिए, इसलिए तुम भी नारी के आदेश का पालन करते हुए इंसान के सामने एक आदर्श रखते हो कि नारी की इज्जत करो, आदर करो, सम्मान करो, गौरव करो। सबका मालिक एक। अरे ढोंडिया, सकू भाई को दवा तो दे दी, अब मैं कल की दवा भी बना देता हूँ। अरे सत्यानाश हो जाए, गधे तू रुक क्यों गया? अरे गधे, तू यहाँ क्यों खड़ा? सामने क्या सांप पड़ा? वैद्य जी नीचे नहीं, वहाँ देखिए। ढोंडू, ये कौन है? वैद्य जी, ये वही है। कल रात दास गणु जी का कीर्तन समाप्त होने के बाद इसने अपशब्द बोला था। अच्छा अच्छा। अरे राम, अरे राम, वैद्य कौन है? वैद्य जी आपको पूछ रहा है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप दोनों में से वैद्य कौन है? वैद्य ये है। मैं वैद्य। राम राम। मैं राम, तो आप आप ही तो हैं वैद्यराज अश्विनी कुमार। हाँ, वैद्यराज ढोंडू बाबा, यही तो कहते हैं साईं बाबा। अरे मैंने पकड़ा है आपका झोला, आपने छाता क्यों है खोला? अरे मैं आपका चेला हूँ, आप मेरे गुरु हैं, अब हो जाइए शुरू। वैद्यराज, मुझे नींद चाहिए, मुझे नींद चाहिए वैद्यराज। हैं? तुम क्या समझते हो?
हमने सड़क पे नींद बेचने की दुकान खोल रखी है, हैं? देखो वैद्यराज, एक तो मैं पहले से बहुत परेशान हूँ और कई महीनों से तो मैं सोया तक भी नहीं हूँ। कृपया करके मुझे इस समय तुम क्रोध मत दिलाओ वैद्यराज। अरे राम राम राम। मुझे नींद चाहिए वैद्यराज, तुम्हारे राम 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 नहीं। मैं नींद कहाँ से दूं? क्यों? तुम वैद्य हो या फिर हजाम? वैद्य जी, आप वैद्य हैं या हजाम? अच्छा, इसका मतलब वैद्य ये है। हाँ, ये तो वेदों के वेद अश्विनी कुमार हैं। हाँ। जल्दी कीजिए वैद्य जी, अब मुझे नींद की दवा दो। मुझे नींद की दवा दो वैद्य जी, जल्दी। देता हूँ। मुझे सोना है। मुझे नींद चाहिए वैद्य जी, जल्दी जल्दी। तुम्हें सोना है? जल्दी। मुझे जाना है। अच्छा, इससे नींद तो आएगी ना वैद्य जी? हाँ, ऐसी नींद आएगी कि नींद आने के बाद तुम कभी नहीं उठोगे। अच्छा, धन्यवाद। अरे राम राम राम। ढोंडू, मैं तो बच गया। वैद्य जी, इस समय तो आप बच गए। उसे नींद नहीं आई तो आप ऐसा कीजिए, अपना मृत्यु पत्र लिख दीजिए, उसमें सारी संपत्ति मेरे नाम कर दीजिए। अच्छा, मृत्यु पत्र? नालायक गधे, पकड़ इसे। पहले मैं तुझे मृत्यु दूंगा और फिर पत्र भरूंगा, समझे? नालायक गधे, सत्यानाश हो जाए तेरा। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। गड़ू, तुम बंबई जाकर ज्ञान का प्रचार और प्रसार करो। जो आज्ञा बाबा। इंसान को ज्ञान की भी पूजा करनी चाहिए। ज्ञान इंसान को निर्विकार मालिक के करीब ले जाता है और अज्ञान इंसान को विकारों के करीब ले जाता है, जिससे इंसान निर्विकार के करीब नहीं जा सकता। ज्ञान अहिंसा को जन्म देता है और अज्ञान हिंसा को। हिंसा से कुछ भी साध्य नहीं होता।
यही शिक्षा ज्ञान देता है। हम नाटक देखते हैं, चित्र देखते हैं और नाटक में घटने वाली घटनाओं के प्रभाव में आ जाते हैं। और जब नाटक का पर्दा गिरता है तब हमें पता चलता है कि हम तो नाटक देख रहे थे। नाटक का प्रभाव ही अज्ञान है। नाटक के प्रभाव से मुक्त होना ज्ञान है गणु। यही तुम्हें सबको बताना है। मन काबू में रहने का मतलब है हमारा मुक्ति के रास्ते पर अग्रसर होना। इसलिए जब तक इंसान का मन चंचल होता है तब तक इंसान मालिक के बनाए हुए इस संसार रूपी चक्रव्यूह में अटका पड़ा रहता है। लेकिन जब वही मन अंकुश में रहता है तब हमें चक्रव्यूह ध्वस्त करने का मार्ग मिलता है। हम विकारों के चक्रव्यूह से बाहर होकर मुक्ति के सरल रास्ते पर चल पड़ते हैं। इसलिए ज्ञानी कह गए हैं मन ही बंधन है, मन ही मोक्ष है। कहने का तात्पर्य यह है कि सब कुछ हमारी कल्पना का खेल है गणु। तुम्हें लोगों को बताना है कि जब हमारा मन शून्य हो जाएगा तभी हमारा आत्मज्ञान शुरू होगा। जहां मन शून्य नहीं होता वहां अंधकार का प्रभाव रहता है। अपने आप को जानना सबसे बड़ी बात है। जिन्होंने अपने आप को जान लिया है वो जागृत हैं, और जिन्होंने अपने आप को नहीं जाना वो जागते हुए भी सोए हुए हैं। महालसापति, एक बार एक साधु अपने शिष्यों के साथ जंगल के रास्ते से जा रहा था। रास्ते में एक नदी पड़ी। वो नदी का पानी बाढ़ जैसा उफान पर आने को था। एक जवान लड़की नदी पार करने के लिए खड़ी हुई थी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी नदी पार करने की। नदी में कदम रखे कैसे? साधु को लगा कि यदि वो उस लड़की का हाथ पकड़कर उसे नदी पार कराता है तो उसका ब्रह्मचर्य व्रत भ्रष्ट हो जाएगा। साधु उस लड़की की विनती को ठुकराकर नदी पार करने लगा और अपने शिष्यों को सावधानी से पीछे पीछे आने के लिए कहता है। नदी के बीच में आने के बाद उसे शक हुआ कि कहीं उसका जवान शिष्य उस लड़की के प्रभाव में तो नहीं आ गया। यदि ऐसा हो गया तो उसकी सारी साधना व्यर्थ हो जाएगी। साधु अपने जवान शिष्य को सावधान करने के लिए जो ही पीछे मुड़ा वो चौंक जाता है। मानो उसके ऊपर बिजली गिरी। शिष्य उस जवान लड़की को अपने कंधे पर उठाए हुए नदी पार करा रहा था। साधु को क्रोध आ गया। नदी पार करने के बाद आगे जंगल में चलते हुए अपने शिष्य से बात तक नहीं की उसने। न उसकी तरफ देखा, न ही उसे एक शब्द तक कहा। जैसे इस साधु गांव में पहुंचा तब उसने अपने शिष्य से कहा, उस जवान लड़की को अपने कंधे में बिठाकर तुमने अपनी सारी साधना व्यर्थ कर दी। तुम भ्रष्ट हो चुके हो। तुम्हें प्रायश्चित करना होगा, दंड भुगतना होगा। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैंने तो उस लड़की को नदी पार कराते ही नीचे उतार दिया था, परंतु आप तो अब भी अपने मन में बिठाए हुए हैं। विकारों को अपने कंधे से उतारना यही साधना है गणु, यही साधना है। जो विकारों को अपने कंधे पर बिठाकर जीवन जीता है वो निर्विकार की भक्ति कैसे कर सकता है? साधु संत कह गए हैं,
जो मन पर सवार होता है वो मोक्ष मुक्ति के मार्ग पर चल पड़ता है, और जिस पर मन सवार होता है वो मोक्ष मुक्ति के मार्ग से भटक जाता है। दास गणु, तुम्हें इसी का ही तो प्रचार करना है, यही तो लोगों को बताना है, यही तो लोगों को समझाना है। सबका मालिक एक, सबका मालिक